हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूं उसके अंदर अगर हम देखें तो किस हिसाब से एक साल के अंदर इस शेयर के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए हैं और कैसे इस कंपनी की पूरी कहानी है, क्या कंपनी करती है, किस तरह से सेल्स रिकॉर्ड्स इसके प्रीवियस ईयर के हैं और कैसे इसने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाएं, क्या कह रहा है इसका क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं, और कैसी है इन्वेस्टर की एफआईआई डीआई की इस शेयर के अंदर की होल्डिंग, पूरी की पूरी चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी है, और कंपनी के अंदर जो एफआईआई की इन्वेस्टमेंट कैसी चल रही है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को समझेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में ये शेयर किस हिसाब से आपको बढ़िया रिटर्न दिखा सकता है। तो कंप्लीट कंपनी स्टडी के लिए ये वीडियो होता है मेरा बोनस पिक। और बोनस पिक के अंदर हम जिस कंपनी की बात करेंगे, एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड की, इस कंपनी को समझेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में किस हिसाब से ये एक तरीके से टर्निंग पॉइंट वाले शेयर रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि देखिए, कोई भी शेयर जब आप अपनी थीम के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर चूज़ करते हैं तो आपको सबसे पहले कंपनी की स्टडी करनी चाहिए, उसकी सेल्स के रिकॉर्ड्स को देखना चाहिए, किस हिसाब से करंट सेल्स चल रही है, उसके साथ साथ किस हिसाब से उसका जो बिजनेस प्लान है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या बनाती है, कंपनी किस तरीके से मार्केट के अंदर नया इनोवेशन लेकर आ रही है। इन्हीं सभी चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि एम्बर एंटरप्राइजेस कंपनी क्या काम करती है, कैसे उसके रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट्स नज़र आए हैं जिसके अंदर एक ज़बरदस्त रिटर्न के साथ साथ जो सेल्स ग्रोथ है उसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकले हैं और नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे किस हिसाब से कंपनी जो एम्बर एंटरप्राइजेस है वो अपना काम करती हुई दिखा रही है और कैसे ये शेयर 2025 के लिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर बढ़िया रिटर्न दिखा सकता है। तो कोई भी शेयर खरीदने से पहले हमेशा कंपनी की स्टडी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप खुद की स्टडी करते हैं तो इससे बढ़िया नतीजा, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो खुद से मेहनत करके की जाती है, उसकी स्टडी हो, फाइनेंशियल्स हो, नेट प्रॉफिट्स हो, कंपनी क्या काम कर रही है, सेल्स कैसी है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो अपनी स्टडी खुद कीजिएगा, उसी के बाद ही कोई शेयर खरीदारी करें। अगर कंपनी के रिसेंट डाटा को देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको समझ आएगा एंटरप्राइजेस हैज़ एडवांस नियरली 7% पोस्ट क्वार्टर 3 रिजल्ट्स एंड चेक की नंबर्स। तो यहाँ पर एंटरप्राइजेस के अंदर, एम्बर एंटरप्राइजेस के अंदर अभी जो रिसेंटली रिजल्ट निकलते हुए दिखाई दिया उसके अंदर नेट प्रॉफिट 37 करोड़ निकलता हुआ दिखाई दिया है। क्वार्टरली फाइनेंशियल ईयर जो अभी रिसेंटली चल रहा है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का। इन द corresponding quarter of the previous fiscal, the consumer electronic firm post a net loss of the 48 लाख का इनको पिछले फिस्कल के अंदर लॉस हुआ था, लेकिन उसके अगेंस्ट में इन्होंने इस समय 37 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। एम्बर एंटरप्राइजेस एक तरीके से जो एसी बनते हैं, एसी के जो कंपोनेंट्स बनते हैं, पूरी की पूरी इंस्टॉलेशंस होती है, उसको बनाती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ नॉन एसी, क्योंकि एसी ज़रूरी नहीं है कि आउटडोर एसी भी होते हैं। बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो गए, फैक्ट्रियों के अंदर हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर हो गए, कॉर्पोरेट्स के अंदर हो गए, तो वो उस तरह के इंस्टॉलेशन का पूरा काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके घर के लिए एसी बनाती है, वो कंपोनेंट तो बनाती ही बनाती है। इसके साथ साथ जो भी कमर्शियल, चाहे वो गुड़गांव हो, मुंबई हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर जो ये सारा का सारा एसी का काम होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती हैं। तो वो B2B के अंदर आता है, कमर्शलाइजेशन के अंदर आता है। फिर इसके साथ साथ जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी ये इंस्टॉलेशन का पूरा काम करते हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के पास कितने बड़े ऑर्डर हैं उसको भी समझेंगे, टोटल किस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर इस क्वार्टर को हम समझ लेते हैं। ड्यूरिंग क्वार्टर द कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेटिंग इंक्रीज 64% का हो गया 2100, ठीक है जी, अगेंस्ट द 1200 इन द ईयर एगो। ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हुए नजर आ। द कंपनी रिपोर्टेड अ टोटल एक्सपेंस ऑफ 2087 करोड़ इन द Q3 ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। दिस मार्क्स अ जंप ऑफ द नियरली 61% फ्रॉम द प्रीवियस, फ्रॉम द टोटल जो पुराने ईयर के हिसाब से था। द बेसिक अर्निंग पर EPS, अर्निंग पर शेयर, इज टर्न पॉजिटिव एट 10.6
61 ₹10.61 जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो कंपनी का जो ओवरऑल अभी करंट का डाटा है वो ये है। इसको और ब्रीफ तरीके से समझेंगे क्योंकि ये छोटा सा सिर्फ प्रोमो है। अभी पूरी की पूरी स्टडी बाकी है और उसके साथ साथ हम देखेंगे कंपनी करती क्या है, किस तरह से करती है। तो मैं लेकर आ गया हूँ कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी के पहले ही वेबसाइट के ऊपर एसी नज़र आ रहा है, और चाहे वो एसी हो, इंडोर हो, आउटडोर हो। ठीक है। और ये लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो भी नज़र आ रही हैं। BR एम्बर एंटरप्राइजेस, तो ये बड़ी की बड़ी जो फैक्ट्री है उसका काम जिसके अंदर ये इंस्टॉलेशन होती है नज़र आ रही है। एम्बर एंटरप्राइजेस इज द कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग फॉर HVAC। ठीक है जी। एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड इज अ प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर HVAC industry in India. It has a dominant presence in RAC complete built unit and major RAC components with 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक नहीं है। ठीक है। अक्रॉस इंडिया फोकसिंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स। तो वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये देखिए एसी और नॉन एसी, ये विंडो एसी है, ये इसके साथ आउटडोर एसी है, बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं इसके साथ साथ। ये देखिए वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें नज़र आ रही है इस छोटी सी इमेज के अंदर। इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो चिप का भी काम होता हुआ इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिज़ाइन, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, चाहे वो एसी हो कुछ हो, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, उसका भी काम होता हुआ दिखा। लेवरेजिंग द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज derived from the manufacturing, we are set up a dedicated R&D center located in Rajpura, approved by the Department of the Scientific and Industry Research, Ministry of Science and Technology। ठीक है। डिज़ाइन कैपेबिलिटी इज़ वन ऑफ द कोर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पर ये और भी बड़े काम होते जा रहे हैं। इन्वेस्टर रिलेशंस है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। क्रिएटिंग सस्टेनेबल इकोसिस्टम्स हैं, तो ये सारी की सारी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो कंपनी के द्वारा की जा रही हैं। इसके साथ साथ आर प्रेजेंस के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 9 स्टेट के अंदर 27 फैक्ट्रीज़ हैं। जी हाँ जी, एक नहीं है, 27 फैक्ट्री है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का कितना बड़ा कारोबार है। फ्रॉम सिंगल फैक्ट्री इन राजपुरा पंजाब इन 1994 वी हैव टुडे 27 हो गई हैं। पहले 1994 में जो राजपुरा पंजाब का एक एरिया है वहाँ पर एक फैक्ट्री हुआ करती थी, और अब इस कंपनी की कम से कम 27 फैक्ट्रीज बन चुकी है। 9 लोकेशन इन दी इंडिया, डिफरेंट लोकेशंस पे 9 लोकेशंस आ रही हैं। तो यहाँ पर मोटे तौर पर आप ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो उसको देख सकते हैं किस हिसाब से इस कंपनी की फैक्ट्रियाँ हैं पूरे के पूरे पैन इंडिया के बीच में, और ये पूरे के पूरे पैन इंडिया को सर्व करती ही नज़र आती है। इसके साथ साथ 32 साल का इनका एक्सपीरियंस है। 27 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो स्टेट्स हैं वो करीब, तो पूरा का पूरा अगर आप देखें तो इस कंपनी की जो प्रेजेंस है, चाहे वो आप अगर इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो दिल्ली NCR के अंदर अगर आप देख सकते हैं काफ़ी, फरीदाबाद के अंदर है, झज्जर के अंदर है, मानेसर के अंदर है, देहरादून के अंदर है, रुद्रपुर के अंदर है। ठीक है जी। पंतनगर के अंदर है। यहाँ पर फिर नीचे की तरफ आप चलते जाएंगे तो पूरे के पूरे 9 केरला, तमिलनाडु इस तरफ भी नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। तो तमिलनाडु के अंदर है और आंध्र प्रदेश के अंदर भी है। तो पूरे के पूरे साउथ इंडिया को, वेस्ट इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को, ईस्टर्न इंडिया को कवर करती ही इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। और एक तरीके से अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया सिस्टम के साथ इन्होंने एक इनोवेशन के साथ कंपनियों को एक स्ट्रक्चर किया है, और यही रीज़न है कि इस समय कंपनी के अंदर काफ़ी बढ़िया जो प्रोडक्ट हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। B2B प्रोडक्ट भी बनाती हुई नज़र आ रही है, अपने प्रोडक्ट भी बनाती हुई दिखाई दे रही है। एक तरीके से B2B के अंदर ही सारा का सारा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप जानते होंगे तो जो भी AC बनते हैं वो खुद कंपनियाँ नहीं बनाती, थर्ड पार्टी कंपनियाँ बनाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों के लिए ये AC बनाती हैं। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ कंपनियों के लिए बनाते हैं। तो आप कोई भी एसी खरीदने जाएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी का बनाते हैं, चाहे वो आप डाकिन का ख़रीदें, LG का AC ख़रीदें, कैरियर का ख़रीदें, ब्लू स्टार का ख़रीदें, SML इसूजू का ख़रीदें, महिंद्रा का ख़रीदें, LG का ख़रीदें, जॉन डेरे का ख़रीदें, हिटाची का ख़रीदें, किसी का भी AC ख़रीदें, फैक्ट्री इनकी है।
तो एक तरीके से बहुत बड़ा सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनकी हैं, और अगर आप देखें तो हर कंपनी इनके उसके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। और यही रीज़न है कि इस समय अगर आप देखें तो ओवरऑल किसी का भी बिजनेस हो, कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ के साथ भागती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस डाइवर्जन की बात करें तो रूम एयर कंडीशनर की होगी, कंपोनेंट हो गया, मोटर हो गई, मोबिलिटी एप्लीकेशंस हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। अकेले एसी नहीं बन रहे हैं, और भी बहुत सारी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी ही कंपनी बनाती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें इस कंपनी के अंदर बनती ही नज़र आ रही है। जितनी कैपेबिलिटी है उतना काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और सभी 27 फैक्ट्रियों के अंदर बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तेज़ी के साथ काम चल रहा है। अब मैं लेके चलूँगा आपको, देखिए कंपनी काम क्या करती है वो आपको समझ आ गया। अब किस तरीके से इसका जो फाइनेंशियल है उसको समझेंगे के ऊपर, जहां हम देखेंगे कि एम्बर एंटरप्राइजेस किस हिसाब से काम करती हुई नज़र आ रही है, और कैसे इसका शॉर्ट के अंदर ये देखेंगे कहाँ से ये कंपनी काम करते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मोटे मोटे तौर पर आपने समझ लिया होगा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो किस हिसाब से है। इसके साथ साथ और थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि किस हिसाब से कंपनी के अंदर नया प्रोडक्ट एडिशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर Q1 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कंपनी एक्सपेंड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय एडिंग टावर AC, window top throw inverter series, typical efficiency, split air condition, cassette. It's also inductor bare PCB in the electronic division. बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो द कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कंप्लीट RAC इंक्लूडिंग विंडो एयर कंडीशन, इंडोर आउटडोर यूनिट्स ऑफ स्प्लिट्स एयर कंडीशन विद वेरियस स्पेसिफिकेशन, एनर्जी रेटिंग्स एंड रेफ्रिजरेटर टाइप्स। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर द कंपनी मैन्युफैक्चरर PCBA फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल होम अप्लायंसेस, RAC, telecom sector. It added a new customer venture into the smart, वेरिएबल, हेरेबल एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। काफ़ी सारी धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन होती हुई नज़र आ रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, IT हो गया, ऑटो हो गया, EV, एरोस्पेस एंड डिफेंस के अंदर। ठीक है जी, ये सारा का सारा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपोनेंट द कंपनी मैन्युफैक्चरर फंक्शन कंपोनेंट ऑफ RAC लाइक हीट एक्सचेंज मोटर कंट्रोलर, क्रॉस मोबिलिटी एप्लीकेशंस। मोटर के अंदर अगर आप देखें तो एनर्जी efficiency BLDC motor for RAC, HVAC products for coil units and AHU with application। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इसको देखो मोटे तौर पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल के 80%, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर 16% और रेलवे सब सिस्टम के अंदर 4%। क्लाइंटेल की बात करें तो क्लाइंटेल हमने बात कर लिए थे कि कितने बड़े बड़े क्लाइंटेल्स हैं इसके पास, चाहे वो LG हो, हिटाची हो, महिंद्रा हो, डाइकिन हो, ब्लू स्टार हो, और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सारी हैं। करंट प्रोफाइल नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्सिडरी की बात करें तो बहुत कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एम्बर एंटरप्राइज एक तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बनाती हुई नज़र आ रही है। PNL को समझें, एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं किस हिसाब से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, सेल जिस हिसाब से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले मार्च को अगर कंपेयर करें तो मार्च के अंदर लास्ट 2805 करोड़ की इसकी सेल्स हुई थी। उसके बाद अगले क्वार्टर में इसकी जो सेल होती है 2401 करोड़, फिर सितंबर के अंदर 1685 करोड़, दिसंबर के अंदर जो नंबर आता है 2133 करोड़ की टोटल ओवरऑल सेल बनती हुई नज़र आती है। ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 220 करोड़, उसके बाद 191 करोड़, 111 करोड़, 150 करोड़, ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और वो भी क्वार्टरली बाई क्वार्टरली, नॉट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अभी कंप्लीट हम डाटा को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर 4 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ नेट प्रॉफिट 99 करोड़, फिर 75 करोड़, फिर 21 करोड़, फिर 37 करोड़। तो इस तरीके से यहाँ डाटा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर अब इसी डाटा को हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस हिसाब से इसकी जो ग्रोथ है वो बनी हुई है। 2022 से अगर आप डाटा को ट्रैक करें तो एक तरीके से 4206 करोड़ की जो सेल थी उसको अगले साल 6927 करोड़, उसके अगले साल 6729 करोड़, और उसके अगले साल आप देखेंगे तो 9025 करोड़ की सेल होती हुई नज़र आ रही है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 4 क्वार्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस साल जो ज़बरदस्त बूस्ट आया उसको भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। 278 करोड़ से सीधा 422 करोड़, उसके बाद 491 करोड़, उसके बाद 671 करोड़। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 क्वार्टर के डाटा को 111 करोड़ के बाद कंपनी 164 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाती है, फिर 139 करोड़ का, और उसके बाद इस साल 232 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी के अंदर ग्रोथ ज़बरदस्त है, पिछले ईयर के मुकाबले इस साल काफ़ी तेज़ी से कंपनी भागती हुई दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर के डाटा को अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के अंदर बने हुए हैं। ये डाटा अगर आप देखें तो आप सरप्राइज होते हुए नज़र आएंगे कि किस हिसाब से एफआईआई ने प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। 26.39% से 28.56% तक उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लिया है, क्योंकि अब जो डिमांड है वो आती हुई नज़र आएगी। जून जुलाई अगस्त के लिए जनवरी से फरवरी मार्च तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। डीआई के अंदर बात करें तो उन्होंने भी 17.80% से सीधा 19.11% तक की हिस्सेदारी इस शेयर के अंदर बढ़ा ली है। पब्लिक के पास 16 से 12% और कंपनी के प्रमोटर्स के पास 39.79 और उसके बाद 39.72%। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती हुई नज़र आ रही है पिछले कई क्वार्टर से। तो ओवरऑल अगर एनालाइज करें, जो एनालाइज इसके अंदर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी मेड इन सेल्स ग्रोथ इन 28.2% ओवर लास्ट ईयर। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। स्टॉक नेगेटिव के अंदर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11 टाइम्स its book value, through the company is reporting repeated profit, it is not paying out dividend। तो डिविडेंड नहीं आ रहा है, इस वजह से लोग थोड़े से परेशान हैं। लेकिन फिर भी पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कीनस टेक के बाद एमर एंटरप्राइजेस ही एक ऐसा शेयर है जो उसको बीट करता हुआ आगे आने वाले टाइम में दिखाई देगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी मार्केट कैप है कीनस की मार्केट के बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो दोनों ही कंपनियां, अगर ओवरऑल अगर मैं दिखाऊं तो ये सभी कंपनियां, कीनस हो गया, एम्बर एंटरप्राइजेस हो गया, पीजी प्लास्ट हो गया, जीनस पावर हो गया, एवलॉन हो गया, ये सभी 5 की 5 कंपनियां बहुत ही बढ़िया कंपनियां हैं। आप अपनी स्टडी के बाद ही कोई शेयर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। ये मेरे सभी जो रिव्यूज़ हैं उसको देखना इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी हम स्टडी करते हैं वो एज अ टेक्निकल जो डाटा नज़र आ रहा है उसके ऊपर करते हैं। अगर आपके पास कोई भी डीप स्टडी हो, अगर आप कोई कंपनी के अंदर हो, कोई ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट आने वाला हो, तो आप सभी को पता चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो कंपनी के अंदर ही जॉब करता हो तो डेफिनेटली उन लोगों को ज़्यादा रिसर्च का पता होता है, ज़्यादा डीप डाउन चीज़ों का पता होता है, तो उनकी स्टडी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें टॉप से तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि ये सभी शेयर बहुत बढ़िया नज़र आ रहे हैं। ओवर द ईयर इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, और अभी भी जिस हिसाब से कंपनी के परफॉर्मेंस, सेल्स रिकॉर्ड, सेल्स ट्रैक और डाटा, पीएनएल ये सब निकलता हुआ दिखाई दे, उससे आप ये समझ सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनियों की परफॉर्मेंस बनी हुई है।